अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद रामलला की खास तस्वीरें सामने आई हैं। माणिक्य से मंगल तिलक के बाद रामलला सौम्य मुद्रा में श्रद्धालुओं को दर्शन दे रहे हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका डीप वॉइस स्टोरी में। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनके अलौकिक स्वरूप को देखकर ऐसा एहसास हो रहा है जैसे ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो रही हो। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास ने रामलला के प्राकट्य को यह सुख परम अनुपा जैसी चौपाई में वर्णित किया है। अयोध्या में मूर्ति के रूप में स्थापित रामलला की उम्र 5 वर्ष की है। ग्रंथों में लिखा है कि 5 साल की उम्र तक भगवान और दिव्य पुरुषों की बाल लीला का अधिक आनंद लिया गया है। भगवान राम की 5 साल की उम्र की मूर्ति स्थापित किए जाने के संबंध में काकभीषुंडी के श्लोक बहुत सामयिक और सटीक लगते हैं। काकभीषुंडी कहते हैं कि तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ, उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ। वहाँ जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ और इसके लोभ में 5 साल तक वहीं रहता हूँ। काकभीषुंडी उनके बाल रूप को और भी बहुत कुछ कहते हैं, जिसके बाद रामलला का बाल स्वरूप निखर कर सामने आता है। ये कहता है कि अयोध्या के राम मंदिर में उनके बाल्यकाल की मूर्ति स्थापना ही उचित है। मतलब बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। अब आइए आपको काकभीषुंडी के बारे में भी बता दें, जिन्हें भीषुंडी भी कहा जाता है। उन्हें राम के भक्त के रूप में दर्शाया गया है, जो एक कौवे के रूप में गरुड़ को रामायण की कहानी सुनाते हैं। उन्हें चिरंजीवियों के रूप में माना जाता है। माना जाता है कि वह आज भी पृथ्वी पर जीवित है। काकभीषुंडी मूल तौर पर अयोध्या के शूद्र वर्ग के सदस्य थे। एक बार शिव ने क्रोधित होकर उन्हें सांप बनने का श्राप दिया। बाद में याचना करने के बाद शिव ने सजा को कम किया और कहा कि कई जन्मों के बाद ब्राह्मण के तौर पर काकभीषुंडी के तौर पर जन्म लेंगे, राम के भक्त बन जाएंगे। लेकिन बाद में फिर एक श्राप के चलते वो कौवा बन गए। कहा जाता है कि काकभीषुंडी ने बाल रूप में राम को लगातार अयोध्या में देखा और काफ़ी कुछ इस पर कहा। 600 साल पुराने शालिग्राम पत्थर से ही क्यों बनी है भगवान राम की मूर्ति? शालिग्राम पत्थर के रहस्य और कहानी से जुड़ा है आस्था का केंद्र। विशेष पत्थरों से बनाई गई है, जो नेपाल की गंडकी नदी से मिले पत्थरों से बनाई गई है। इन पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। बताया जा रहा है कि रामलला की जो मूर्ति बनकर तैयार हुई है, उसकी ऊंचाई 51 इंच है और उसका वजन लगभग 1.5 टन है। शालिग्राम पत्थर को भगवान विष्णु का प्रतिनिधित्व माना जाता है। आज जिस मूर्ति की तस्वीर सामने आई है, यह मूर्ति श्याम रंग की है, जिसको लेकर लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्यों राम मंदिर में श्याम वर्ण की मूर्ति का चयन किया गया। रामायण में भी कहा गया है कि प्रभु श्री राम श्याम वर्ण के थे और इसलिए इसको ज़्यादा महत्व दिया गया। भगवान राम श्याम वर्ण और भगवान शिव गौर वर्ण के हैं। भगवान श्री राम की स्तुति मंत्र में कहा गया है, नील कमल के समान श्याम और कोमल अंग जिनके हैं, सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं, जिनके हाथों में अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। अर्थात परमात्मा श्री राम श्याम वर्ण के हैं। अब आइए जानते हैं कि शालिग्राम पत्थर क्यों खास है। हिंदू धर्म में शालिग्राम पत्थर का विशेष महत्व है। इस पत्थर को भगवान के स्वरूप मानकर पूजा जाता है। इसे शालग्राम के रूप में भी जाना जाता है। शालिग्राम शिवलिंग की तरह ही दुर्लभ होते हैं, जो हर जगह नहीं मिलते। अधिकतर लोग शालिग्राम नेपाल के मुक्तिनाथ क्षेत्र काली गंडकी नदी के तट पर ही पाए जाते हैं। शालिग्राम कई रंगों के होते हैं, लेकिन सुनहरा और ज्योति युक्त शालिग्राम सबसे दुर्लभ माना जाता है। भगवान विष्णु से जुड़ा है शालिग्राम। शास्त्रों के अनुसार शालिग्राम 33 प्रकार के होते हैं, जिनमें से 24 प्रकार को भगवान विष्णु के 24 अवतारों से जोड़ा जाता है। इसी के कारण शालिग्राम को भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना जाता है।
पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के विग्रह रूप में शालिग्राम की पूजा की जाती है। माना जाता है कि अगर शालिग्राम गोल है तो वह भगवान विष्णु का गोपाल स्वरूप होता है, और मछली के आकार में है तो मत्स्य अवतार का प्रतीक माना जाता है। वहीं अगर कछुए के आकार में शालिग्राम है तो उसे कूर्म और कच्छप अवतार का प्रतीक माना जाता है। शालिग्राम पर उभरे हुए चक्र और रेखाएं विष्णु जी के अन्य अवतारों और रूपों का प्रतीक मानी जाती हैं। विष्णु जी के गदाधर रूप में एक चक्र का चिन्ह होता है, लक्ष्मी नारायण रूप में 2, त्रिविक्रम 3 से चतुर्यु रूप में 4, वासुदेव में 5। शालिग्राम एक प्रकार का जीवाश्म पत्थर है। धार्मिक आधार पर इसका प्रयोग परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में भगवान का आह्वान करने के लिए किया जाता है। शालिग्राम मूल रूप से नेपाल में स्थित दामोदर कुंड से निकलने वाली काली गंडकी नदी से प्राप्त किया जाता है, इसलिए शालिग्राम को गंडकी नंदन भी कहते हैं। हिंदू धर्म के लोग पवित्र नदी गंडकी में पाए जाने वाला एक गोलाकार, आमतौर पर काले रंग के एमोनॉइड जीवाश्म को विष्णु के प्रतिनिधि के रूप में पूजते हैं। शालिग्राम भगवान विष्णु का प्रसिद्ध नाम है, जो इन्हें देवी वृंदा के श्राप के बाद मिला है। नारद पुराण के अनुसार एक समय दैत्यराज जलंधर के अत्याचारों से ऋषि मुनि, देवता और मनुष्य सभी बहुत परेशान। वह बड़ा ही पराक्रमी और वीर था। इसके पीछे उसकी पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली पत्नी वृंदा के पुण्यों का फल था, जिससे वह पराजित नहीं होता था। उससे परेशान देवता भगवान विष्णु के पास गए और उसे हराने का उपाय पूछा। तब भगवान श्री हरि ने वृंदा का पतिव्रता धर्म तोड़ने का उपाय सोचा। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा को स्पर्श कर दिया, जिसके कारण वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हो गया और जलंधर युद्ध में मारा गया। भगवान विष्णु से छले जाने तथा पति के वियोग से दुखी वृंदा ने श्री हरि को श्राप दिया कि तुम काला पत्थर बन जाओ, जिसके बाद इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु ने शालिग्राम पत्थर के रूप में अवतार लिया और तुलसी से विवाह किया। तभी से शालिग्राम और तुलसी के विवाह को एक त्योहार के तौर पर मनाया जाता है। माता तुलसी को माता लक्ष्मी का भी अवतार माना जाता है। शिवलिंग और शालिग्राम को भगवान का विग्रह माना जाता है और पुराणों के अनुसार इस विग्रह रूप की ही पूजा की जानी चाहिए। शिवलिंग के तो भारत में लाखों मंदिर हैं, लेकिन शालिग्राम जी का एक ही मंदिर है। शालिग्राम का एकमात्र मंदिर नेपाल के मुक्तिनाथ क्षेत्र में स्थित है। यह वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख मंदिरों में से एक है। मुक्तिनाथ की यात्रा काफ़ी कठिन है। माना जाता है कि यहाँ आने से लोगों को हर तरह के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। काठमांडू से मुक्तिनाथ की यात्रा के लिए पोखरा जाना होता है। पोखरा के लिए सड़क या हवाई मार्ग से जा सकते हैं। यहाँ से जोमसोम जाना होता है। जोमसोम से मुक्तिनाथ जाने के लिए हेलीकॉप्टर या फ्लाइट ले सकते हैं। सड़क मार्ग से जाने के लिए पोखरा तक कुल 200 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। शिवलिंग की तरह शालिग्राम भी दुर्लभ है। अधिकतर शालिग्राम नेपाल के मुक्तिनाथ क्षेत्र काली गंडकी नदी के तट पर पाए जाते हैं। काले और भूले शालिग्राम के अलावा सफ़ेद, नीले और सुनहरी आभायुक्त शालिग्राम भी होता है, लेकिन सुनहरा और ज्योति युक्त शालिग्राम मिलना अत्यंत दुर्लभ है। पूर्ण शालिग्राम में भगवान विष्णु के चक्र की आकृति प्राकृतिक तौर पर बनी होती है। इस वीडियो में आज इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। जय श्री राम।